आज ना मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस फ़ील कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज मेहंदी लगाने जाना है, वो भी एक नहीं 20-20 लोगों का। और आसाम पे नहीं, वो भी जा रही हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जाके मुझे 20 लोगों का मेहंदी लगाना था। मेरे आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज था 11 फरवरी जो मेरे मेहंदी की बुकिंग थी और हम दोनों साथ में जाने वाले थे, यानी मैं और खुशी को तो पहचानते ही है आप सब। बहुत से वीडियो में आप सब खुशी को देख ही चुके होंगे। आज इतनी ठंडी में देखिए मैं और खुशी किस तरह से स्वेटर वगैरह पहन के और छाता भी मोजा भी लिए, हाथ मोजा सिर्फ नहीं पहने, उसी को पहनना बाकी रह गया, वो था नहीं इसलिए नहीं पहने। तो आज हम जा रहे हैं अरुणाचल। क्यों पता है, वहाँ मैं मेरी मेहंदी की कस्टमर थी और एक दो कस्टमर नहीं, पूरे पूरे 15-20 कस्टमर है। तो वहीं जा रहे हैं, बहुत नर्वस भी लग रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ना और बड़ा ऑर्डर में ली नहीं थी और थोड़ा दूर भी है ना, 7 किलोमीटर तो ज़्यादा, और ये ट्राइबल लोगों का है। और रास्ता का हालत देखिए ना, बारिश गिरते ही यही हालत हो जाता है, ऐसे कीचड़ कीचड़ होके बैठा है यहाँ पे देखिए। और ऐसा बारिश गिर रहा है ना, तो बहुत अजब सा लग रहा है बाहर निकलने में, तभी जा रहे। तो चलिए वहाँ जाके कैसा होता है, वहाँ जाके दिखाएंगे। नीचे का रास्ता तो आप सभी ने देख ही लिया था, वहाँ से तो कोई भी जा नहीं पाता आगे की ओर, इसीलिए हम रेल लाइन के ऊपर चढ़ गए थे और वहीं से जाने लगे हैं। चलते चलते हम पहुंच गए थे सिलापत्थर टाउन, और टाउन पहुंचने के बाद ही मैं घुस जाती हूँ ये कॉस्मेटिक दुकान जो कि राजाराम भैया का था। और ये दुकान हनुमान मंदिर के बिल्कुल नीचे है, यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगा। मैंने राजाराम भैया के दुकान से 2 बॉक्स मेहंदी के ले लिए थे। मेहंदी का पैसा देने के बाद फिर हम दोनों बढ़ जाते हैं ऑटो स्टैंड की ओर। ऑटो से जाते हुए फिर हमारा उतरने का समय आ जाता है, तो मैं उतर जाती हूँ पहले और खुशी उतर जाती है उसके बाद। तो ये रहा लिकावाली और सिलापत्थर आसाम का बॉर्डर का ये ऑटो स्टैंड। ऑटो से उतरने के बाद फिर हम चल देते हैं अपनी कस्टमर के घर की ओर। कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम ही आए थे लिकावाली किसी क्लाइंट के घर मेहंदी लगन। तो हम आगे आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि हम रास्ता ही भूल गए, यानी हम गलत रास्ते की ओर चल देते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते नहीं बल्कि गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, तभी हम यू टर्न लेते हुए पीछे की ओर आ जाते हैं और अपने कस्टमर को फ़ोन करते हैं। जैसे ही फ़ोन करते हैं, कस्टमर हमें जैसे डायरेक्शन देती है ना, उसी दिशा की ओर हम फिर जाने लगते हैं। जैसे ही हम घूमकर थोड़ा सा पीछे आते हैं, वैसे ही हमें ब्राइड की सिस्टर मिल जाती है और देखिए वो जा रही है आगे आगे, उन्हीं के डायरेक्शन के साथ हम पीछे पीछे जा रहे हैं और पहुंच भी जाते हैं उनके घर। देखिए उनके घर पर तो शादी नहीं होने वाली थी, यानी कहीं मॉल में भवन में किया जाने वाला था, लेकिन घर पे भी थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन किया गया था। ये सुंदर सी बनी काठ की सीढ़ी से होते हुए हमें ऊपर की ओर ले जाया गया और थोड़ा थोड़ा साइड साइड में देखिए डेकोरेशन किया गया था, यानी फूलों का माला लगाकर थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे ना जितना हो सके सिंपल डेकोरेशन पसंद आता है, तो ये सब देखे ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए बाहर का नज़ारा, और ये रहा रूम जहाँ हमें आज बैठकर मेहंदी लगाना था। इतना सिंपल, इतना सुंदर सा डेकोरेशन था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से सजाया गया था। छोटा सा रूम था, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, तब भी आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। वाह। फिर हम अंदर घुस जाते हैं और हमें कहा गया था थोड़ा देर इंतज़ार करने को, क्योंकि ब्राइड अभी तैयार हो रही है। हम थोड़ी देर बैठ ही रहे थे कि ब्राइड की बहन आती है और हमारे हाथों पर थमा के जाती है ये मेहंदी का बॉक्स जो मेरी ब्राइड ने लाया था बेंगलुरु से। मेरी ब्राइड बेंगलुरु में इंजीनियर का काम करती है, यानी वो और उनके होने वाले हस्बैंड दोनों ही वहाँ इंजीनियर का काम करते हैं। मेरी ब्राइड है बंगाली और उनके होने वाले हस्बैंड है पंजाबी, दोनों की लव मैरिज है। बैठे बैठे हम इधर उधर की चीज़ें देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हाथों में जो आप देख सकते हैं ना, ये लाइट वाला कैंडल है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारे आने के कुछ देर बाद ही फोटोग्राफर भाई का भी आगमन होता है जो कि हमारे सिलापत्थर से ही था। फिर खुशी मुझे ये सब दिखाने लगती है, जो कि कार्ड वगैरह में ना आजकल कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे दूल्हे की भाई, दूल्हा का भाई, दूल्हे की बहन, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ आता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। उतने में ही हमारी दुल्हन बहुत सुंदर से सज धज कर आ जाती है।
और ये थी आज की मेरी ब्राइड, जो कि सिंपल लुक्स में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी ना, ज़्यादा हैवी मेकअप भी इन्होंने वेयर नहीं किया था। कपड़ा देखिए और उनका हेयर स्टाइल, मेकओवर, ज्वेलरी देखिए, इतना ज़्यादा मैच हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा सादगी में थी वे। तो मुझे ऐसा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा सिंपल में रहो ना उतना ही अच्छा लगता है। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करते हैं ना, देखने में बहुत ही बुरा लगता है। फिर मैं अपने ब्राइड के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाना कर देती हूँ शुरू। और इस साइड जो बेटी है वो दुल्हन की बहन है, जो कि खुशी उनको लगा रही थी। और ये देखिए दुल्हन की जो दोस्त है इतनी ज़्यादा डांस कर रही थी ना, देखकर अच्छा ही लग गया। और मेरी ब्राइड जितनी ज़्यादा सिंपल थी ना, उनका चूज़ किया हुआ मेहंदी डिजाइन भी उतना ही सिंपल था। मेहंदी के बीच में ही हम सब के लिए आ जाता है बर्फी, समोसा और ये भुजिया, जिसे खाते खाते ही हम इन सब का डांस भी देखते हैं। खाने के तुरंत बाद ही मैं बैठ जाती हूँ दुल्हन के दूसरे हाथ और पैरों को लगाना। और देखिए ये लगाने के बाद का लुक, ये मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा सिंपल वाला ब्राइडल मेहंदी था, जो कि ये ब्राइड ने ही मुझे सजेस्ट किया था। बहुत दिन पहले जब उन्होंने मुझे कॉल कर बुकिंग किया था, तभी उन्होंने ये फ़ोटो वगैरह मुझे भेज दिया था कि मुझे मेरे हाथों और पैरों पर इसी तरह का मेहंदी लगाना है। देखिए तो सिंपल वालों में भी ब्राइडल मेहंदी कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे आज पता चला किसी के ऊपर लगाने के बाद। सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप सबको देखकर कैसा लगा देखिए तो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ब्राइड जैसे सिंपल थी, उन्होंने उसी तरह का सिंपल मेहंदी ही चूज़ किया था अपने लिए। ब्राइड का मेहंदी लगाना जैसे ही ख़त्म हो जाता है, उनकी दोस्त सब मानो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेहंदी ख़त्म हो जाए ब्राइड का लगाकर, और हम उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सके। और यहाँ देखिए फोटोग्राफर भाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से सभी का फ़ोटो ले रहा था। मैं ब्राइड को इस साइड लगा रही थी और उस साइड खुशी भी बहुत ज़्यादा लोगों को मेहंदी लगाकर थक ही चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लगाने का एक्सपीरियंस नहीं था ना, हमने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम ले लिया था। तो देखिए सभी के हाथों में सिंपल सिंपल सा ही मेहंदी लगा है। लगभग 15-20 कस्टमर को हमने यहाँ मेहंदी लगाया, लेकिन हर किसी का फ़ोटो नहीं ले पाए। सबको मेहंदी लगाना जैसे ही हो जाता है, फिर हम बाहर की ओर आ जाते हैं घर जाने के लिए। सबको मेहंदी लगाना जैसे ही हो जाता है, फिर हम बाहर की ओर आ जाते हैं घर जाने के लिए। और ये जो मेहंदी मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये लगाया था खुशी ने। सभी के हाथों में इतनी अच्छी तरीके से लगाया था। ये जो सब डिजाइन देख रहे हैं, ये सब कस्टमर के खुद का पसंद किया हुआ डिजाइन था। सब लोग अपना अपना डिजाइन लेके आ रहे थे और खुशी उन्हें देख देख कर लगा रही थी। बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी ने सभी के हाथों में बारी बारी से लगा दिया है मेहंदी। और बेचारी लगाते लगाते थक भी गई थी, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा लोगों को मेहंदी लगा रही थी। मैं इस तरफ ब्राइड को लगा रही थी और वो दूसरे लोगों को लगा रही थी। वहाँ का काम खत्म करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं घर की ओर। और वहीं से यानी ब्राइड के घर से ही हमें छोड़ने के लिए आ जाते हैं एक भैया। और ये जो भैया है ना, ये भैया हमारे काम पर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि हमें इनाम के तौर पर 500 रुपीज़ भी दिया था ये भैया ने। और यही भैया हमें घर तक भी छोड़ने आ जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं घर, और ये दो बेटी है इनके साथ ही आई थी, जो कि हमें बाय बाय करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। उन सभी को हमारा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने फीडबैक में भी ये लिख कर भेजा है। ब्राइड के साथ साथ वहाँ के बाकी लोगों को भी हमारा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आपको आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।